रहे हैं, हम भ्रम में पड़े रहते हैं, अपने ही आप को धोखे में रखते हैं। अब वो कौन सा योग है जिससे जो हमें ईश्वर से मिलन करा सके, ईश्वर से हमारा संपर्क स्थापित करा सके। योग का तात्पर्य है जोड़ना है, गणित की भाषा है योग करो, जोड़ करो। जब दो या दो से अधिक आत्माओं को जोड़ा जा सके जिस विधि के द्वारा, वह ही योग कहलाता है। इस योग को हम अपने जीवन में कैसे उतार पाएं, ये आध्यात्मिक चर्चा का विषय हो जाता है। ये इन आसनों से बिल्कुल परे है, दूसरी तरफ की बात हो जाती है। तो वो कौन सा योग है? उस योग की पहचान के लिए आवश्यकता इस बात की है। करीब 2-4 घंटे से लगातार एक सवाल चल रहा था योग को लेकर, और चूंकि आज वर्तमान में जो योग का तरीका जो बताया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, जो लोगों को करते देखा है, या जो वर्तमान में जो योगी हैं वो योग बता रहे हैं, तो उसके बहुत सारे मैंने लोगों को देखा कि योग करते भी हैं लोग। मैंने भी करने की कोशिश की, लेकिन उससे ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शरीर में तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का हल्का फुल्का लाभ मिलता है ऐसे, लेकिन इससे शांति वगैरह, जित या तृप्ति वगैरह कुछ नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। तो योग का असली स्वरूप क्या है, ये जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी, क्योंकि महाराज जो थे उनके पास सृष्टि की संपूर्ण सिद्धियां थीं। जी हाँ। तो ये चर्चा आपने उनसे की होगी, आप उनके सानिध्य में बचपन से रही भी हैं। हाँ। तो इस संबंध में आप मुझे जानकारी दीजिए थोड़ा कि ये योग का सही स्वरूप क्या है, योग आकर है क्या? जी। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी कि महाराज जी के पास समस्त रिद्धियां और सिद्धियां थीं जी, जिनका प्रदर्शन उनने अपने जीवन में जगत के सामने भी किया है जी, और जो उस समय थे उन्होंने भी देखा भी है। जी जी। और अब आपका प्रश्न उठता है कि समस्त रिद्धियां सिद्धियां होने के बाद जी, फिर उन्होंने अपनी आल लाइफ में उन सिद्धियों में ब्रेकअप क्यों लगा हाँ, दिया? ब्रेकअप लगा दिया तो उनको कोई उपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, जबकि आश्चर्यजनक तरीके से उनका उपयोग वो करते रहे जी, और सब कुछ प्राप्त भी किया जी। और फिर क्यों ऐसा हुआ? और फिर दूसरे प्रश्न में आप उलझे हैं कि यदि किसी योग के द्वारा जी, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली जाएं तो जगत की सब सुख संपदा और शांति प्राप्त की जा सकती है। जी। आज योगा का हर घर में हिंदू मुसलमान जी, सिख ईसाई सभी को योगा करते देखा जा सकता है। जी, और उसके लिए बड़ी खुशी खुशी वो योगा कर रहे हैं, योगा क्लासेस लग रहे हैं। जी। तो मेरी समझ में शायद आप इसी प्रश्न को लेकर डूबे हुए हैं। जी जी जी, कि मतलब एक तो योगा वो था जिसमें महाराज जी, जो महाराज जी की मुट्ठी में था जी, और एक योगा ये है जो घर घर में है, जी, जो असाध्य रोगों को दूर करने के लिए बताया जा रहा है, जी, जो घर में सुख शांति लाने के लिए बताया जा रहा है कि योगा करो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह की भाषा बोली जा रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जी, दिखाई वो जैसे आज लोग आसन करते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम करते हैं। हाँ। या तो वो इस तरह से क्या ये योग है? और आइए हम योग की परिभाषा की ओर चलें। जी, तो योग का दर्शन किसने दिया? जी, और जो दर्शन देने वाला है उसके आगे ऋषियों महर्षियों ने भगवान शब्द जोड़ दिया। योग ऐसी चीज है जी, कि जिसे करके आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। जी, और जगत को
सब कुछ देने के लिए जिसने बताया उसे ऋषियों ने भगवान कहा और उस भगवान ने एक ग्रंथ लिख दिया जी। वो कौन था और उसने क्या लिखा जी। उसे कहा गया पातंजलि जी। भगवान पातंजलि हिरण्यगर्भ पातंजलि जी। और पातंजलि ने भगवान पातंजलि ने पातंजल योग लिख दिया जी। और उसका पहला ही सूत्र है जी। योगश चित्त वृत्ति निरोधा जी। यानी जो हमारी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का निरोध कर दे जी। रोक दे शुद्ध कर दे जी। वह है योग। जी। पहला ही सूत्र भगवान पतंजलि ने जी अपनी पातंजल योग में पहला ही सूत्र लिखा है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। निरोधा। और आज जो दिखाई देता है तो योग के रूप में हमें आसन बताई जाती है जी। पद्मासन कर लीजिए वज्रासन कर लीजिए हैं या विभिन्न प्रकार की आसने। आपकी तकलीफ ये है ये आसन करिए आपको लाभ हो जाएगा, आपको तकलीफ ये है ये आसन करिए आपको लाभ हो जाएगा। और किसी न किसी रूप में लोगों को ये लाभ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन योग से संपूर्ण जगत को जो संपूर्ण लाभ प्राप्त होना चाहिए हर क्षेत्र में लाभ प्राप्त होना चाहिए जो अभी मैंने बताया कि समस्त रिद्धियां सिद्धियां उस योग से प्रत्येक की मुट्ठी में हो जाना चाहिए वो नहीं हो पाती जी। तो हम योग का कुछ पार्ट अदा कर लेते हैं। हाँ मतलब योग करने जैसा काम करते हैं जो दिखने में लगता है कि ये योग है लेकिन वो योग नहीं है उसे योग नहीं कहते जी। उसे व्यायाम कहा जा सकता है। फिर आचार्य चंद्रचूड़ ने अपने ग्रंथ में लिखा कि ये योग के नाम पर किए जाने वाली कसरत है शारीरिक कसरत है जी। और ये योग के साथ खिलवाड़ करना है जी। ये उनकी भाषा मैंने आपको आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बात कही। योग का तात्पर्य है जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से जोड़ दे जी। योग मतलब जोड़ जी। योग का तात्पर्य है जोड़। और दर्शन जो आसन के द्वारा होता है तो जब भी हम आसन करते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर का एक्टिवेट हो जाता है जो जाकर के हृदय से हमें पूर्णतः शुद्ध विशुद्ध करके कनेक्ट कर देता है और हमारी तकलीफ दूर हो जाती है जी। यदि उस योग की पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो तो योग का तात्पर्य है जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से जोड़ दे जी। और परमात्मा से जोड़ने के बाद समस्याएं तो कहीं रह ही नहीं जाती जी। तुम स्वयं यानी परमात्मा की हमेशा यही इच्छा रहती है कि तुम मुझे परमात्मा की सीट से उतारकर स्वयं परमात्मा बन जाओ जी। उसे ही परमात्मा कहते हैं। तो ये है योग का तात्पर्य जी। ये योग का तात्पर्य तो हो गया। अब उस ईश्वर से किस योग के द्वारा हम मिल सके मतलब वो कोई कौन सा ऐसा स्वरूप है कैसे हमें समझ में आवे कि समझ में आए कि हमारा परमात्मा से आपकी बातों से एक बात तो समझ में आई कि आपने कहा योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा जी। मतलब योग चित्तवृत्तियों का निरोध करने के लिए शुद्ध करने के लिए योग किया जाता है। पर इससे जो किया जा रहा है इससे तो ऐसा नहीं हो रहा है चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं बल्कि एक और कसरत मात्र है और समस्याएं ज्यों की त्यों हैं अव्यवस्था बराबर बरकरार है। तो इसमें भूल कहाँ है? इसमें भूल कहाँ है? इसमें हम
क्षणिक सुख की प्राप्ति, यानी हम अपना लक्ष्य भूले हैं जी कि जहाँ पर सभी समस्याओं का अंत हो जाए, यदि हम उस स्टेज तक पहुँच जाएं जी तो ये परेशानियां नहीं रहेंगी। जी और नहीं हम रहेंगी। ऐसा सोचते, और हो क्या रहा है, हमने सिर में दर्द था तो सिर वाले डॉक्टर के पास चले गए, या जी। सिर का दर्द दूर करने वाली आसन कर ली। जी फिर पेट में दर्द हुआ सो पेट हाँ, दर्द तो दूर पेट करने वाली वाली आसन आसन करनी, करनी, जी। और इसी क्रम में जिंदगी निकल जाती है। जी और हमें ये लगता रहता है कि हमारा समय भी खर्च हो रहा है और हम योग कर रहे हैं। योग कर रहे हैं, हम भ्रम में पड़े रहते हैं, अपने ही आप को धोखे में रखते हैं। अब वो कौन सा योग है जिससे, जो हमें ईश्वर से मिलन करा सके, जी। ईश्वर से हमारा संपर्क स्थापित करा सके। योग का तात्पर्य है जोड़ना, जी है, गणित की भाषा है योग करो, जोड़ करो। जब दो या दो से अधिक आत्माओं को जोड़ा जा सके जिस विधि के द्वारा, जी। वह ही योग कहलाता है। जी इस योग को हम अपने जीवन में कैसे उतार पाएं, जी ये आध्यात्मिक चर्चा का विषय हो जाता है। ये इन आसनों से बिल्कुल परे है, जी। दूसरी तरफ की बात हो जाती है। तो वो कौन सा योग है? जी उस योग की पहचान के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपने आप में ये देखना है कि क्या कोई ऐसी शक्ति भी है जो हमें बिना दूरी बनाए, यानी जी। जरा से भी फर्क के बिना हमें कुछ ऐसी घुली मिली है, जी श्वास श्वास में रची बसी है, जिसे हम दूर करना चाहें तो दूर नहीं कर पा रहे। जी यहाँ आपने देखा योगासन हमें आध घंटे 2 घंटे 10 मिनट करने को बताई और हमने छोड़ दी। जी यहाँ मैं एक ऐसी आसन बताना चाहती हूँ, यहाँ एक ऐसा योग बताना चाहती हूँ कि जो आपसे जुड़ा है, बस उसे अपने जीवन में निर्वाह करके अपने आप को एक्टिवेट कर दीजिए। जी वो क्या है? वो मेरे दर्शन में है कि एक निश्चित समय जी जो प्रत्येक के पास है, समय के बिना कोई नहीं रह पाता। और मैंने जो शब्द निश्चित समय कहा, तो इस समय जो भी समय हो रहा है वह एक निश्चित है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ और समय है और मेरे पास यदि 12 बजा है तो आपके पास भी 12 ही बजा हो। जी वो तो फिर पूरे देश में 12 बजा है, कहीं भी है 12 एक बजा है। निश्चित ही समय होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि एक निश्चित समय। जी तो ये एक निश्चित समय जिसे हम अपने से अलग नहीं कर पाते हैं, कुछ इस तरह से घुला मिला हुआ है। जी हम समय में तो सभी है ना बहन जी। समय में सब कुछ है, तो दूसरे के लिए आप जाने दें, अपने आप को तो देख सकते हैं। हम आपके हाथ पैर नाक कान एड़ी से चोटी तक आप में समय समाया हुआ है। जी हम समय हम में है, हम समय में है, हम ये तो सब स्वाभाविक है। हैं। तो यदि आप अपने मिलने की हार्दिक इच्छा को जी सर्वोच्च कोटि की प्रधानता देकर, एक निश्चित, आप सर्वोच्च कोटि की प्रधानता, आप प्रश्न करेंगे कि कैसे दी जाए। हाँ ये एक बड़ा सवाल हो एक जाएगा ना, सवाल। आपने जैसे नया शब्द जोड़ दिया कि उसमें। सर्वोच्च कोटि की प्रधानता देकर उससे मिला जा सकता है। जी तो सर्वोच्च कोटि की प्रधानता कैसे दी जाए? जी मैंने अभी बताया कि एक निश्चित समय जिसके बिना आपका अस्तित्व शेष ही नहीं रहता। जी अपनी इस इच्छा को, अपने इस प्रश्न को एक निश्चित समय से जोड़ दीजिए। जी मतलब हम एक निश्चित समय पर ही सवाल करें। एक निश्चित समय को अपनी इस इच्छा से जोड़ दीजिए। अब वो निश्चित समय आप सोचेंगे तो हम अपना मनमाना कर लेंगे। जी बहन जी एक बात बताइए, निश्चित समय पकड़ना ये बहुत कठिन काम है। हाँ। क्योंकि किसी भी काम को निश्चित करना 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसा तो संभव है, हो भी सकता है, बट अब ये तो योग तो जीवन भर करेंगे तो उसका अपना लाभ होता है। देखिए, जीवन लौकिक और पारलौकिक सुख यदि
प्राप्त करना चाहते हो जी तो मैं योग नहीं जी आपको वो महायोग बताना चाहती हूँ जी जिसका इसी पल आपको दर्शन होगा। जी इसी पल बातों बातों में आपको कहना पड़ेगा कि दिखाई दे रहा है। जी। मैं वो बात दुनिया से अलग बताना चाहती हूँ। मतलब हम चर्चा करते जाएंगे और हमें दिखेगा, वो समझ में आपको आएगा। इन चमड़े की आंखों से दिखाई देगा। आपका जैसे भोजन करने के बाद पेट जब भर जाता है जी उसकी तृप्ति की अनुभूति, पैरों से आपने भोजन किया नहीं, किया तो मुंह से था, जी। लेकिन उसकी तृप्ति की अनुभूति अब तो पूरे शरीर को होती है। पूरे शरीर को। भोजन किया तो भूख लग जाएगी, मतलब मिट जाएगी। इसी तरह पूरे से शरीर में ऊर्जा आ मैं जाएगी। वो महायोग बताना चाहती हूँ जी जिस महायोग के दर्शन की गवाही आपके हाथ पैर नाक कान चारों तरफ से आपको मुंह से बोलने के लिए मजबूर कर देगी। जी तो मैंने बताया कि आप अपने प्रश्न को सर्वोपरि प्रधान बनाने की चेष्टा कीजिए। जी। अब बहन जी सर्वोपरि प्रधान बनाए, तो मतलब था ही, कैसे इसीलिए बनाए? तो मैं परेशान बैठा हुआ जी। था कि मैं क्या करूं कि मेरे प्रश्न का हल हो। तो आपने समस्या का समाधान बताया कि सर्वोपरि प्रधान बनाएं। सर्वोपरि प्रधान बनाने के लिए मैं आपसे बाहर कहीं जाने की बात नहीं कहूंगी। जी मैं ऐसी कोई काल्पनिक बात नहीं बताऊंगी जो आप कर ना सको। जी तो अभी अभी मैंने बताया कि एक ऐसा योग जो आपसे दूर ना हो सके, जी जिसमें आप प्रतिपल समाये बने रहो, वो महायोग। जी और इस तरह से आप में समाया हुआ है एक समय, निश्चित समय। अपने इस प्रश्न को आप एक निश्चित समय में खोजना शुरू कर दीजिए। जी देखना शुरू कर दीजिए। तो करना क्या होगा? जी तो अभी खोजना शुरू कर दें। समय तो पूरा दिन है ना बहन जी, दिन तो है। कभी भी निश्चित कर लेंगे। कभी भी निश्चित कर लेंगे। आज जब हमें फुर्सत मिली आज कर लिया, कल करेंगे, और ये जीवन पर्यंत मैं कर सकता हूँ, सरलता से कर सकता हूँ। इसमें एक बड़ी बात है परमात्मा देव जी कि निश्चित समय इतनी बड़े योग नहीं, महायोग के लिए जी आपको निश्चित करना नहीं है, क्योंकि जी। आप इसमें सक्षम नहीं हैं। जी आप मनमानी किसी न किसी क्षण जीवन के अंत तक कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य का गड़बड़ी का स्वभाव है। जी इसके लिए महाराज जी ने जो बताया जी कि 6:50-7:05 ये 15 मिनट का एक निश्चित समय निकाल के उन्होंने हमें दे दिया, जो सबके पास है। जी और अपने इस प्रश्न में इस निश्चित समय का मिश्रण कर लीजिए। जी और मिश्रण करने के लिए जो अभी मैंने शब्द कहा कि सर्वोच्च कोटि की प्रधानता हो, इसके लिए पहला ही कार्य आवश्यक है कि जीवन पर्यंत इस निश्चित समय में 1 सेकंड की भूल ना आने पाए। जी तो आपके प्रश्न का जो महायोग था वो आपके जीवन में सबसे बड़ा बनता चला जाएगा। योग के वो कौन सा योग है जिससे हम बहन जी निश्चित समय से सबसे बड़ा कैसे बन जाएगा? ये बात समझ में नहीं आई थोड़ा सा जी। इसको थोड़ा समय स्पष्ट करिए। सबसे बड़ा है। जी समय तो बड़ा है। और जब हम ये तय कर लेते हैं, जी आध्यात्मिक भाषा में कहें कि हम संकल्प ले लेते हैं, संकल्प उसे कहते हैं जो कल्प कल्पांतर तक हमारे साथ चलता है। जी और जो कल्प कल्पांतर तक इस तरह से चलता है कि जिसमें हम अपनी तरफ से जी मिलावट करना चाहें, उसे हिलाना चाहें, गड़बड़ी पैदा करनी चाहें, तो नहीं हो सकती। जी संकल्प वो कहलाता है। जी और आज जितने भी
संकल्प हो रहे हैं, 2-4 दिन चलते हैं, 2-4 साल चलते हैं और संकल्प टूट जाता है, हम उद्यापन कर देते हैं जी। यानी जो कल्पांतर तक चलने वाला था उस संकल्प को हम खुद ही खा लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा किसी क्षण साथ नहीं छोड़ने वाला है वो दर्शन में क्या है, समय जी। और जब हमने इस बात को एक निश्चित समय से मिलाया और ये संकल्प किया कि इस समय को हमने इस तरह से स्वीकारा है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस समय में गड़बड़ी पैदा करने के लिए विवश नहीं कर पाएगी जी। चाहे प्राण रहें या जाएं। हाँ, अब बड़ा इस बात को समझिए। इस तरह से तो सबसे बड़ा हो जाएगा बहन जी, मतलब प्राण रहें जिसके या लिए जाएं। जिस प्रश्न के लिए आप प्राण दे दो यानी वो आपके सामने सारी दुनिया में सबसे बड़ा आपके लिए केवल प्राण है कि प्राण मतलब योग की सफलता के लिए सब कुछ दांव पे लगानी पड़ेगा। सब कुछ के पहले आप ये समझ लीजिए प्राण दांव पे लगाना पड़ेगा। सब कुछ का मतलब दुनियावी चीजें ही नहीं, प्राण लग गया तो सब कुछ लग ही गया ना। तो फिर अपने प्राण दांव पर लगाना पड़ेंगे। ये यहाँ सर्वोपरि प्राथमिकता हो जाएगी सबसे बड़ी। और जिसमें अपने प्राण दांव पर लगा दिए जाते हैं वो सर्वोच्च कोटि की प्रधानता जी हो जाता प्राप्त कर लेता है जी। और इस प्रश्न को हमने इस निश्चित समय से जब जोड़ा तो उसका सम्मिश्रण हो गया जी। प्रश्न इस समय में समाहित हो गया जी। अब वो समय एक्टिवेट हुआ, तब हमें कुछ कार्य करने की प्रणाली बताई गई जी। जिससे हम इस महायोग के द्वारा, अब इसे महायोग इसलिए कहा गया जी कि इसे दुनिया में भगवान की भी ताकत नहीं है क्योंकि हमने अपने प्राण दांव पर लगाए हैं जी कि वो हमारे जीवन से निकाल सके, हम मर सकते हैं। और यही दर्शन हमें हमारे पूर्व ग्रंथों में प्राप्त होता है कि हाँ, किसी भी सफलता के लिए व्यक्ति अपने ने प्राण दांव पे लगाए, इसके पहले नहीं। जान की बाजी लगाने के बाद ही सफलता मिलती है, संपूर्ण सफलता मिलती है। जितनी बड़ी सफलता उतनी ज्यादा दाव लगानी पड़ेगा, वो तो निश्चित है। छोटे छोटे कार्यों में भी यही सिद्धांत है। तो आप इस महायोग से, ये तो मैंने आपके एक योग की बात बताई जी। और मिलना किससे हुआ, जो मैं जोड़ना चाहती थी आपको, आप जुड़ उससे गए जो जिसके बिना दुनिया नहीं रह पाती जी। काम तो आपने किया, अपने प्रश्न को सर्वोच्च कोटि की प्रधानता दी, अपने संकल्प के लिए, अपने प्रश्न के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए जी। और माध्यम क्या अपनाया, समय को माध्यम बनाया, समय को निश्चित समय को। और निश्चित समय का दर्शन क्या है, वो अखंड है जी। उसे काटा नहीं जा सकता जी। और उसमें प्रश्न जाकर के ऐसा घुल मिल गया कि उसे अलग करना असंभव हो गया क्योंकि समय में सब कुछ समाया हुआ है। अब हम अपना प्रश्न पुनः वापस लेना चाहें, इसके लिए गुंजाइश शेष नहीं रह गई। अब हमने उसको सर्वोपरि प्राथमिकता दे दी ना कि उस निश्चित समय पर हम वो सवाल करेंगे ही करेंगे। तब हमें अपने आप से ही उसका उत्तर मिला जी। और हम देखते हैं कि निश्चित समय से हम पूर्णतः एक हो पाए या नहीं हो पाए जी। क्रिया आपको यही करनी है कि संपूर्ण एकता का संतोष आप प्राप्त करने लगे कि मैं ना रहूं, समय बन जाऊं, मैं समय बन जाऊं। और जब आप समय बढ़ने की चेष्टा करेंगे आप नहीं रहेंगे, आपका स्वरूप समय होगा जी। संपूर्ण समस्याएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। जी 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 जी। ये हुई योग की आध्यात्मिक भाषा का दर्शन जी। जो आप अभी इन चमड़े की नेत्रों से देख रहे होंगे और एहसास कर रहे होंगे जी जी। कि प्राण दांव पर लगा, प्राण दांव, हाँ। और जिसने भी लगाया उसने ऐसा पाया। ऐसा तो कभी नहीं किया ना, ऐसा कभी किसी ने बताया। हाँ। या
किताब भी पातंजलि योग पढ़ा है तो उसमें योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा लिखा है, लेकिन निश्चित वो समय का कैसे? जिक्र आया, जो आपने बात कही इसलिए समझ में आ गई कि उसमें लिखा है कि योग निश्चित समय से करना चाहिए। निश्चित समय से अब नियम, चूंकि वो जो पुस्तक है उसमें एक लाइन का श्लोक है और बहुत बड़ी है, और उसमें कुल 50 श्लोक हैं, तो वो उसको विधिवत समझ में आ पाए ऐसा संस्कृत की भाषा है, समझ में नहीं आया। और उसमें और ही लोगों ये ने जो बात बताया वो अपने अपने तरीके से बताया, पर जी आपकी बात समझ में आई कि इस और तरह से उसमें स्पष्ट है कि ऐसा योगश चित्तवृत्ति निरोधा के लिए आपको समय, जी आसन, स्थान, ध्यान, जी धारणा, समाधि, जी जी नियम, इन सब का पालन करना करना जी, पड़ेगा। यम नियम आसन लेकिन धारणा इनमें ध्यान सफलता, प्रत्याहार, समाहार, तो इन सब में हम सफलता हासिल कैसे कर पाए, जी वो बिंदु हमें पातंजलि योग से नहीं प्राप्त हो पाया। जी, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा उसका आशय हमने क्या निकाला, हम वर्तमान जगत मनुष्य में इस लायक नहीं रह गया कि उस अमृत से उठाकर उस अमृत का स्वयं पान कर सके। एक समस्या आज की ये भी है ना बहन जी कि हर आध्यात्मिक विषय को, हर कल्याणकारी विषय को आदमी ने व्यापार बना दिया, तो उसको टोर मरोड़ के समस्या यहाँ हो जाती है कि वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से काम हो रहा है। और हम सामाजिक सौदा कर लेते हैं। और आज सबसे बड़ी भूल यहाँ पर हो रही है कि मनुष्य का जो व्यापारिक सोच हो गई है, वो भगवान के साथ भी व्यापार करता है। वो अपने जीवन में, घर में, परिवार में, हर जगह व्यापार करता है। हर जगह वो व्यापार सौदा ही करता है, समझौता ही करता है। व्यापार का मतलब समझौता ही होता है, और सौदा करके हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जी, वो समझौता सफलता होती ही नहीं है। सफलता होती है, समझौता होता है। सफलता का मतलब है, सफलता का एक शब्द है पूर्णता जी, और समझौता और सौदा और व्यापार ये अपूर्ण है, अधूरा बताता है ना कि समझौता का तो मतलब ही होता है कि उसको कुछ और समझौता कर लिया, उसमें मैनेज कर लिया हमने, उसको मान लिया। जी, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी इस बात पर विचार करके एक निश्चित समय को जी, अब इसके साथ मैं आपको एक शर्त से बांध देना चाहती हूँ जी, और वो इतनी बड़ी शर्त है या वो इतना बड़ा नियम है कि सारा जगत भी उस नियम से हटके उस नियम की तरह जी दूसरा नियम बनाकर ठीक वैसे ही पालन करना चाहे तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। ये मेरे नियम की विशेषता है। जी, वो कैसे बहन जी? ये तो बात आपने समझी कि मैं जो बताने जा रही हूँ केवल उससे जुड़कर ही जगत वालों को सफलता मिल सकती है। मेरी चीज़ की डुप्लीकेट बनाकर आप उससे लाभ प्राप्त करना चाहो तो आपको नहीं मिलेगी। जी जी, ये मेरा अपना दावा। डुप्लीकेट हो तो वो हर किसी चीज़ में ऐसा ही होता है, लगभग डुप्लीकेट होता है। हाँ। वो उसे दिखता है लेकिन रियलिटी नहीं होती। असलियत होती है। वो क्या है जी? वो है एक, आपने सुना होगा जी, अनमोल मणि 6:50-7:5 शाम का एक निश्चित समय है। जी, 6:50-7:5 सुना है एक निश्चित समय जी, नित्य शाम को। जी, इस समय में अपने प्रश्न को जोड़कर आप सर्वोच्च कोटि की प्रधानता देने का पूर्ण संतोष हासिल कर सकते हैं। जी, इसी समय पर। इसके लिए एक काम करना होगा कि इसमें 1 सेकंड का अंतर न आने देंगे, चाहे प्राण चले जाएं, तब आपको सेकंड तो बहन जी ये तो आपकी बात थोड़ी अलग हटके हो गई। मतलब योग का तात्पर्य है संपूर्ण मिश्रण। आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है
तो उसको अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे गंगा का जल समुद्र में जाकर आप डालें अथवा अपने पास का जल अथाह जल में डालें और फिर कहें हम अपने गिलास का जल यहाँ से निकाल लें, वो नहीं निकलेगा बहन जी। वो मिल जाएगा तो फिर वो मिल फिर जाएगा, आप नहीं निकाल सकते। नहीं निकलेगा। ठीक ऐसे ही है मेरी अपनी बात जी। तो मतलब उसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आना चाहिए। और यदि अंतर आता है तो इसका मतलब आपका जल जल नहीं था, उसमें मिलावट थी। जी, मतलब वो भूल हो गई, उसमें गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी हो गई जी। तो इस तरह से यानी उसमें मिलने के बाद जी आपका जो योगा समय से मिलने के बाद आपके योगा से आप समय से अलग उसको नहीं निकाल सकते। जी सर्वोच्च शक्ति में आपने अपने प्रश्न को डाल दिया जी। और वहां जाते ही मौन साधना के द्वारा जी आपको जो मिला जो आप चाहते थे, केवल आपने प्रयत्न ये किया कि हम उसमें अपने प्रश्न को डाल दें, आहूत कर दें अपने को। जी। और यानी किसी भी मशीन का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी कनेक्टिविटी सही होना चाहिए। जी। यदि कनेक्शन में कहीं कोई डिस्टरबेंस है हाँ, तो वो मशीन चालू नहीं होगी और उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी, और जी, हजारों और लाखों फेंकने के बाद भी आप कहोगे कोई लाभ नहीं, नुकसान हो गया लाखों का। जी जी। इसी तरह से है कि इस 15 मिनट के महायोग में निश्चित समय में जो कुछ भी डाला जाएगा उसका उत्तर मिल जाएगा, उसका उत्तर मिलेगा। तो बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया आपने, बड़ी मेहरबानी। इसलिए मैं कहना चाहती यहाँ हूँ पे कि मौन साधना एक निश्चित समय का महायोग है। जी, मतलब योग का सही स्वरूप ये है। इस तरह से आदमी को करना चाहिए। जो भगवान पातंजल ने कहा था उसका कि योग के द्वारा प्रकटीकरण है। ये प्रकटीकरण है जी जी। कि जिस योग के द्वारा तुम भगवान से मिलकर स्वयं भगवान बन जाओ। एक रूप, मतलब योग का मतलब है जोड़, उससे मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, भक्त का भगवान से मिलना, योगी का योगेश्वर से मिलना, उसका ये स्वरूप है। ये स्वरूप इस तरीके से अगर आप करेंगे तो पूर्णता प्राप्त करेंगे। जी। और इसका जनरली में दर्शन ये होता है जी कि बिना एक निश्चित समय दो आदमी आपस में मिल ही नहीं सकते। जी, बिना एक निश्चित समय के दो लोग आपस में नहीं मिल सकते। उसमें समय स्थान, इसमें आप प्रश्न कर ही नहीं सकते जी, हो। जी, जी, जी। तो योग का दर्शन ये होता है कि बीच में एक निश्चित समय होगा। जी जी जी। आपकी बात समझ में आई बहन जी, और समाधान किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।